आपको पता है डेविल किनको परेशान करता है? आप जानना चाहते हो? किंगडम माइंडेड लोग जो रात को 3 बजे भी उठे ना, तो उसके बारे में सोचें। अब मुझे एक बात बताओ, अपन प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, उपवास रखे हमें जमाने हो गए, कलीसिया 10:30 बजे लगती है, हम 11:30 बजे घर से निकलते। हमें क्यों परेशान करेगा वो? हम तो ऑलरेडी उसके हाथों में है। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। शैतान रोज खुदा के पास जाता होगा, वो कहता होगा पहले के दिनों में मैं दोष लगाता था, इन दिनों में ये लोग ये काम करते, सारा दिन मैंने किया, मैंने किया। अरे मैं जानता भी नहीं हूं इन लोगों को, क्यों शैतान के पीछे पड़े हो? आपको पता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? हाथ उठाओ, अपने छाती पे रखो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। कलाम पाक ये नहीं कहता कि यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले शैतान से लड़े, सीखे कि उससे कैसे लड़ा जाता है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले वो स्वयं का इनकार करना सीखे। वो जानता था शैतान को आसानी से हराया जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताएं, शैतान अगर आपको गंदे गंदे विचार दे रहा है तो उसे हराना तो बहुत आसान है, मुंह से वचन कहो, हार जाएगा। लेकिन जब आपका शरीर आपको कहे कि मुझे वह विचार चाहिए, तब क्या करोगे? आपको पता है मेरे लिए डेविल को हराना चुटकियों वाला काम है, लेकिन जानते हो मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है? खुद को हराना, स्वयं को हराना। आपने देखा शैतान यीशु के सामने आया और कहता है पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नो, इट इज रिटन, ये लिखा है, हम रोटी से नहीं खुदा के मुंह के निकले के कलाम से जिएंगे। चला गया। कितना आसान है, अपने मुंह से वचन बोलो, वो चला जाता है। पर तब क्या, जब आपको अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की याद आए और आपको पता है ये गलत है, तब क्या करोगे? When you feel insecure, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करना सीखे। अरे शैतान को चुटकियों में हराया जाता है। आपने देखा सारे अधिकार आदम को दिए गए थे, आदम ने आज्ञा न मान के वो शैतान को दिए। इसलिए देखा नए नियम में जब यीशु से वो मिलता है तो कहता है मेरे सामने झुक, ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि वो मुझे दिए गए। किसने दिए भाई आपको? शैतान ने कहा। शैतान जानता है आदम ने दिया। जानते हो खुदा ने सारे हक आदम को दिए थे, आदम ने शैतान को दिए। जब जीसस क्रूस पे था, याद रखना वो कीले नहीं थे, चाबियां थी। लोगों को लगता है वो कीले थे, अरे कीले नहीं थे, वो चाबियां थी। खुदा ने छीन ली उससे। लिसन, अब यीशु ने उससे छीन लिए और उसने कहा अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जानते हो वो अधिकार उसने कहां की? चर्च को दे दी। सिंपल। खुदा ने आदम को दिए, आदम ने शैतान को दिए, शैतान से यीशु ने छीने और आज वो चर्च में है। कई लोग कहते हैं कि इस दुनिया में शैतान राज्य करता है। गलत। याद रखिए जब बाइबल कहती है संसार, तो बाइबल इस संसार की बात नहीं करती, इसे पृथ्वी कहते हैं। संसार का मतलब होता है, जैसे कलाम पाक कहता है मैंने तुम्हें संसार से चुना है, अलग किया है। संसार का मतलब है वर्ल्ड सिस्टम, ये दुनिया किस तरह चल रही है उसे दुनिया कहती है।
कौन कहता है शैतान का राज्य यहां पर है? ये दुनिया हमारे बाप की है, ये दुनिया हमारे बाप की रहेगी। मैंने एक प्रचारक के मुंह से ये बात सुनी थी। मैं सेकंड स्पीकर था उस मीटिंग में। उन्होंने कहा इस दुनिया में पूरा उसका राज्य है, ये दुनिया उसकी है, बाइबल में भी लिखा है वो संसार का प्रभु है। मैंने कहा ब्रदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड अर्थ। संसार और पृथ्वी में अंतर है। पृथ्वी वो जगह है जहां हम रहते हैं। संसार का मतलब ये दुनिया किस तरह चल रही है। वो संसार का खुदा है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी आज भी परमेश्वर की है। आमीन। यू नो, जब उस व्यक्ति को पतरस ने परख लिया कि इसे एक्चुअली चंगाई की जरूरत है, ये मांग क्या रहा है? पैसा। क्या कभी आपने खुदा से अपनी नीड्स पहचानी है? बहुत बार आप वो मांगते हो एक्चुअली जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने 2017 में एक बात कही थी, जो चीज तेरे पास नहीं है उस चीज की तुझे आवश्यकता भी नहीं है, और जब तुझे उस चीज की जरूरत होगी मैं तुझे कहां से भी पहुंचाऊंगा। आपको पता है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो खुदा अच्छे से जानता है आपको आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है कभी कभी वो कुछ चीजें आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है ये देने के बाद आप बर्बाद हो जाओगे। आज से बहुत साल पहले एक बेटे ने, एक्चुअली दो बेटे थे, एक ने बाप से कहा मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे। बाप ने दे दिया, उसने वो सारा पैसा गंदे कामों में उड़ाया। यही होता है उन लोगों के साथ जिनको चीज तो मिल जाती है लेकिन चीज को संभालने की बुद्धि नहीं होती। कई लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे, ओ मुझे भर अपनी आत्मा से। खुदा उससे कहता है ये बात में मांगना, पहले मांग के जुबान को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सिखा। अदरवाइज जब मैं तुझे अभिषेक दूंगा भी ना, तू अपनी बेवकूफियों के कारण उसे गवा देगा।